वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी दर्शनात् पापनाशिनी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का आज विश्राम दिवस है, मुक्ति दिवस है, मोक्ष की कथा है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि कली काल में ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप है। माने साक्षात भगवान ही दूसरे रूप में कली काल में जीवों का उद्धार करने के लिए तस्मात् ज्योतिर्भवेद भूतदेवा श्री राधा माधव रूपकम। राधा और माधव दोनों ही श्रीमद् भागवत के रूप में कली काल में हम सभी का उद्धार करने के लिए परिवर्तित हो गए हैं। ये साक्षात राधा और माधव ही हैं। इसलिए तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, माने साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले सेवना, इनका सेवन करो। और क्या करना चाहिए महाराज? बोले श्रवणा, इनका श्रवण करो। और क्या करना चाहिए बाबा? बोले पाठात्, इसका पाठ करो। लेकिन बाबा हमें तो सेवा करे वो आवे ना, तो कैसे सेवा करें, कैसे सेवन करें? बाबा हमें तो ठीक से सुननो भी ना आवे।
अरे कथा पांडाल में जितनी देर बैठे रहें उतनी देर तो बात अंदर जाए, लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर जाते फिर तो हमें पतो ही ना रहे कि हम कहाँ सुन के आए, कहाँ सुन के ना आए। माने इस शरीर रूपी पात्र में, इस शरीर रूपी घड़े में इतने छिद्र हैं कि इसमें श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है वो ठहरता ही नहीं है। तो देखो संत महापुरुष कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम्हारे घड़े में छिद्र भी हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इस अमृत में इस शरीर रूपी घड़े को डुबाए रखो। अब मान लो कि आपके पास कोई घड़ा है जिसके अंदर 100 छेद हैं और आप सोच रहे हैं कि महाराज इसमें इतने छेद हैं कि इसमें जल तो रुकेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि अरे मैया, अरे बहना, अरे भैया, अरे चाचा, अरे काका, अरे ताऊ, अरे तू जा घड़ाए भैया नदी के जल में, सरोवर के जल में डुबा करके रख, सत्संग रूपी कथा रूपी गंगा के जल में इस घड़े को डुबा करके रख और फिर अपनी आंखों से देख, ये घड़ा तुझे लबालब भरा हुआ न दिखे तो फिर हमसे कहना। यदि तू इसे इससे बाहर निकालेगा तो फिर तो खाली नजर आएगा ही। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेवनात् श्रवणाद पाठाद, यदि सेवन भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक छूट दे दी है कि दर्शनात् पाप नाशिनी। अरे भैया जहां कथा हो रही है वहां तुम केवल कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के और भगवान के ही स्वरूप, सुख स्वरूप श्री व्यास जी महाराज के दर्शन करने के लिए चले जाओ तो भी दर्शनात् पाप नाशिनी। केवल दर्शन कर लेने मात्र से ही तुम्हारे पापों का शोधन करने में समर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों? क्योंकि देखो कुछ चीजों का ऐसा स्वभाव होता है, अग्नि का अपना स्वभाव है, चाहे बालक अबोध है और चाहे बालक जानने मानने वाला है, अग्नि के पास जाएगा तो गर्माहट मिलेगी और अधिक पास जाएगा तो अग्नि से जलेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, बर्फ का भी अपना स्वभाव है, बर्फ के पास जाओगे तो आपको शीतलता मिलेगी। पुष्प का भी अपना स्वभाव है, पुष्प के पास जाओगे तो आपको सुगंधी मिलेगी। ऐसे ही संतों का स्वभाव है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा करने वाले व्यास का स्वभाव होता है कि यदि हम उसके पास जाएं तो निश्चित रूप से हमारे कल्याण के ऊपर मोहर लग जाती है। माने वहां से हमें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। चार वेदों का अर्थ हमें नहीं मालूम तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, यदि केवल ये तीन चीजें ही हमारे जीवन में आ गई तो भी काम चल जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। कौन कौन सी तीन बात बताई महाराज जी ने? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है, भी बच्चों को जाना है, जल्दी जल्दी बोलो। कौन कौन सी तीन बातें?
और तीसरी जय हो। ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी, केवल ये 3 बातें अपने जीवन में ले आओ तो भी आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। अरे किसी भी उपाय से सही, चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे संकीर्तन के माध्यम से हो, चाहे कथा के माध्यम से हो, लेकिन मूल मुद्दा तो केवल यही है कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। नेमी सारण्य में बैठे हुए 88,000 शौनकादि ऋषियों ने केवल एक ही प्रश्न किया है कि महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिस उपाय को कर लेने से हमें सदा सर्वदा रहने वाली श्री कृष्ण की, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। तुम्हारा ये जो मन रूपी तोता है ना, ये श्री कृष्ण रूपी चरणों के पिंजरे में जाकर के यदि कैद हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो गया, तुम्हारा सेवा करना सार्थक हो गया। तो तस्मात् केनाप्युपायेन, किसी भी उपाय से हो, लेकिन हमारा मन जो है भगवान में लगना चाहिए। तो मन को लगाने के लिए ही श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से भगवान गोविंद की ये परम पावन कथा सारे संसार के कल्याण के लिए श्रवण कराई। और आज हम लोग भी वही कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज विश्राम है, चूंकि हमारे संगीतज्ञ और राम भैया जाना भी है, तो समय की भी एक सीमा है, लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा एक भजन रूपी आनंद हो जाए। क्योंकि ये वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, छैल बिहारी, कुंज बिहारी की कथा है। तो बांके बिहारी के दरबार में श्री धाम वृंदावन में कौन कौन जाना चाहता है या कौन कौन जाना चाहती है?